Assalamu alaikum class. I hope you all are fine. Today our lecture is unit number 6 first aid for everyone everywhere. इसकी हम लोगों ने एक पेज की जो है वो रीडिंग कर ली थी. नेक्स्ट पेज की जो रीडिंग है वो हम लोग अब करने जा रहे हैं. पेज नंबर 70 उसकी रीडिंग हम लोग करेंगे. पेज नंबर 70 में आप लोगों की जो रीडिंग, सबसे पहले हम लोग जो इसकी जो है वो स्मार्ट डायरी देख लेते हैं. स्मार्ट डायरी में SLO है, यूज कंजक्शंस. ये आप लोग पिछले चैप्टर में भी जो है वो कंजक्शंस के अबाउट पढ़ के आए हैं. जो हम लोग जो है वो आइडियाज या किसी भी इवेंट को मिलाने के लिए जब हम लोग जो है वो वर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द कंजक्शन. बट बिकॉज until class activity have fill blanks, we want a corruption free country, nobody stops corruption. स्टूडेंट का राइट अ डायलॉग यूजिंग बट बिकॉज. ये आप लोग ने लाजमी करना है. डायलॉग जो है ये आप लोग होमवर्क के साथ ही जो है वो लिखेंगे. इसमें आप लोगों ने बट और बिकॉज को यूज करते हुए आप लोगों ने ये डायलॉग राइट करना है. ग्रामर टास्क है कंप्लीट वॉक स्लोली ही वॉज इंजर्ड. यहाँ पे आप लोगों ने जो है वो इसको ग्रामर टास्क को कंप्लीट करना है. नेक्स्ट जो है वो क्लास वर्क है. पेज नंबर 70 कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन 6, 7, 8. पेज नंबर 76, 77 क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस. इसमें एक्चुअली जो है वो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है 76 और 77 पे यहाँ पे कंजक्शन और ट्रांजिशनल डिवाइसेस के अबाउट ही जो है वो बताया गया है. उसके बाद हम लोग यहाँ पे हम लोग जो है वो होमवर्क देख लेते हैं. राइट अ पैराग्राफ विद यूज ऑफ कंजक्शन 4 to 5 लाइन्स. आप लोगों ने जो है वो डायलॉग भी छोटा सा 3-4 जो है वो उसमें कॉलम्स आते हैं उसके, ठीक है. और वो छोटा सा डायलॉग राइट करना है बट और बिकॉज को यूज करते हुए. और यहाँ पे आप लोगों ने कंजक्शंस को यूज करते हुए 4 to 5 लाइन्स का जो है वो एक पैराग्राफ भी जो है वो राइट करना है. नेक्स्ट जो है रीडिंग हम लोग देख लेते हैं. पेज नंबर 70 पे हारून बिकेम नाउन एज अ लिटिल हीरो इन हीज फैमिली. हारून जो है वो छोटे हीरो के नाम से अपने खानदान में जो है वो जाना जाने लगा. ही वॉज प्राउड दैट ही हैड अप्लाइड फर्स्ट एड लेसन. He had applied first aid lessons he had learned in school to help his grandmother when she needed it the most. उसे फख्र था कि उसने अपनी दादी की मदद के लिए स्कूल में सीखे हुए इब्तदाई तिबी इमदाद के असबाब को लागू किया था जब उसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी. वाओ हारून, यू डिड अ ग्रेट जॉब. तुमने बहुत अच्छा काम किया. मदर सैड, उसकी माँ ने कहा. गिविंग हिम अ बिग हग, और उसे जो है वो एक जोर से गले लगाया. आई एम सो प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर फख्र है. ही इज ग्रैंड मदर एडिड, मजीद उसकी जो है जो दादी थी उन्होंने कहा. होल्डिंग हिज हैंड टाइटली, और उसका जो है हाथ जो है वो जोर से पकड़ लिया. हारून वांटेड टू रेज अवेयरनेस, हारून जो है वो आगाही जो है वो बढ़ाना चाहता था या फिर फैलाना चाहता था. अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ सेविंग स्किल्स, जिंदगी बचाने वाले तरीकों के अहमियत के बारे में. ही शेयर्ड अ पोस्टर अबाउट फर्स्ट एड विद हिज फैमिली, उसने जो है वो अपनी फैमिली के साथ और जो उसके क्लासमेट्स थे उनके साथ फर्स्ट एड इब्तदाई तिबी इमदाद का एक उसने चार्ट बनाया, पोस्टर बनाया, उसको जो है वो शेयर किया. नेक्स्ट जो है जो पोस्टर यहाँ पे दिया गया है उसको हम लोग देख लेते हैं. फर्स्ट एड इज बी अ हीरो एंड सेव्स लाइफ. हीरो बने और जिंदगियां बचाएं. फर्स्ट एड इज एक्चुअली अ क्विक हेल्प, एक जो है वो जल्दी मदद है. अब यहाँ पे फर्स्ट एड को वो डिफाइन कर रहा है कि एक्चुअली फर्स्ट एड है क्या, इब्तदाई तिबी इमदाद जो है वो है क्या. वो कहता है फर्स्ट एड इज एक्चुअली असल में अ क्विक हेल्प, जल्दी मदद है. टू ईज, आसानी पहुंचाना. एंड इंजर्ड पर्सन, जिसको चोट लग गई है उस शख्स को, बिफोर दे गेट मेडिकल ट्रीटमेंट, इससे पहले कि उसको कोई भी जो है वो मेडिकल तिबी इमदाद दी जाए, उससे पहले जो भी उसकी जल्दी मदद करना, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट एड. अ पर्सन हु गिव्स ट्रीटमेंट टू द वन हु इज सफरिंग इज कॉल्ड एन एड. वो जो कि पर्सन जो कि सफरिंग एड, उसको जो ट्रीटमेंट दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एन एड. एंड अ मेडिकल असिस्टेंट, और जो मेडिकल असिस्टेंट उसको दिया जा रहा है, इज कॉल्ड द first aid. The key guiding principles and the purpose of first aid are given in 3 P's. 3 P's हम लोग जो है वो क्वेश्चन में भी कवर कर चुके हैं. प्रिवेंट फर्दर इंजरी, प्रिजर्व लाइफ, प्रमोट रिकवरी.
और वो कहते हैं द फॉलोइंग आर सम ऑफ द कॉमन आइटम्स फाउंड इन अ फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड किट में जो है वो कॉमन आइटम्स जो होते हैं वो क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले वो कहता है बैंडेजेस एंड टेप, जो पट्टी बांधने के लिए जो है वो पट्टी होती है वो, और टेप जो ऊपर लगा दी जाती है वो, स्टीरॉइल गॉज यानी कि जो जरासीम कश जो पट्टियां होती हैं वो, एंड बारीक कपड़ा जो होता है, एंटीसेप्टिक वाइप्स साफ करने के लिए एक वो नरम से जो है वो वाइप्स होती हैं, ये बाजार से भी मिल जाती हैं, ठीक है। जरासीम कश ये जो हम लोग वेट वाइप्स भी यूज कर लेते हैं उसी तरह की ये वाइप्स होती हैं, और ये जो है वो जरासीम वगैरह को मार देती हैं। एंड स्वैब, और स्वैब जो होता है ये एक आला होता है छोटा सा, जिस तरह कोविड में जब टेस्ट करवाते थे तो वो नोज से जब आपका सैंपल लेते थे, सैंपल लेने के लिए जो है वो एक तार नुमा जो है वो एक आला सा जो है वो आपके नोज में जो है वो इस तरह से घुमाते थे, तो उससे जो है वो सैंपल ले लेते। वो जो आला कहलाता है, वो जो टूल कहलाता है वो स्वैब्स कहलाता है। एंटीबायोटिक क्रीम, जरासीम को मारने वाली क्रीम। बर्न ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट कहते हैं मरहम को, जलने पे जो मरहम लगाया जाता है। मास्क होना चाहिए जो है वो फर्स्ट एड किट में। केमिकल कोल्ड पैक होना चाहिए जिसको हम लोग आइस पैक भी कह देते हैं। फर्स्ट एड रेफरेंस गाइड विद इमरजेंसी फोन नंबर, फर्स्ट एड की रेफरेंस गाइड भी होना चाहिए जिसमें इमरजेंसी फोन नंबर भी लिखे हुए हों। एवरीवन वेयर वेदर एट होम, मे बी वो होम में है या घर पे हैं, अपनी वर्क प्लेस पे हैं या स्कूल में है, मस्ट नो द यूज ऑफ अ फर्स्ट एड किट, उसे जो है वो फर्स्ट एड किट जो है वो यूज करनी आनी चाहिए। उसके बाद ये कुछ मीनिंग्स हैं। बिकेम बन गया, नाउन जाना जाता है, अप्लाइड लागू, अवेयरनेस आगाही। नेक्स्ट जो है सफरिंग तकलीफ, एंटीसेप्टिक जरासीम कश, वाइप्स साफ करना, स्वैब मवाद लेने वाला आला, ऑइंटमेंट मरहम। उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 है। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। वो कहता है व्हाट आर द लाइफ सेविंग स्किल्स, लाइफ सेविंग स्किल्स क्या हैं। तो वो कहते हैं कार्डियक अरेस्ट, अब जब किसी को जो है वो हार्ट अटैक हो रहा होता है या उसको जो तिबी इमदाद दी जाती है, उसमें एक सीपीआर होता है, यहाँ पे उनके सीने पे हाथ रख के जो है उसको दबाया जाता है। एंड 8 स्किल्स होते हैं, एईडी स्किल्स होते हैं। उसके बाद चॉकिंग, एब्डोमिनल थ्रस्ट, स्ट्रोक, रिकॉग्नाइजिंग द साइन ऑफ स्ट्रोक, अगर आपको जो है वो स्ट्रोक की कंडीशन है तो उनके साइंस को जानना, ये सारी लाइफ सेविंग स्किल्स में आता है। स्वेयर ब्लीडिंग, फर्स्ट एड, जब किसी को अगर कोई कट लग गया तो उसको फर्स्ट एड कैसे देनी है। फर्स्ट एड फॉर बर्न्स, अगर कोई जल गया तो उसको फर्स्ट एड कैसे देनी है, ये सारे लाइफ सेविंग स्किल्स हैं। हाउ कैन फर्स्ट एड हेल्प अस इन आवर लाइफ, हमारी जिंदगियों में फर्स्ट एड जो है वो क्या रोल प्ले जो है वो करती है। इसमें आप लोगों ने जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 ये यहाँ से स्टार्ट होगा। फर्स्ट एड इज एक्चुअली अ क्विक हेल्प टू ईज एन इंजर्ड पर्सन बिफोर दे एक्ट मेडिकल ट्रीटमेंट। अ पर्सन हु गिव्स ट्रीटमेंट टू द वन हु इज सफरिंग इज कॉल्ड एन एड एंड द मेडिकल असिस्टेंट इज कॉल्ड द फर्स्ट एड। यहाँ तक जो है ये क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोगों ने आंसर मार्क जो है वो कर लेना है। ये मैं यहाँ पे आप लोगों को मार्क भी कर देती हूँ। ये जो है ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। उसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, बीइंग अ स्टूडेंट डू यू थिंक फर्स्ट एड क्लासेस शुड बी कंपल्सरी इन स्कूल्स। बीइंग अ स्टूडेंट, इसका आंसर है बीइंग अ स्टूडेंट, यस आई थिंक दैट फर्स्ट एड क्लासेस शुड बी कंपल्सरी इन स्कूल। फर्स्ट एड क्लासेस होनी चाहिए ताकि अगर कोई किसी को चोट लग जाती है या कुछ भी हो जाता है तो हम लोग उससे जो है वो उसको क्योर कर सकें या उसको फर्स्ट एड दे सकें। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पेज नंबर 76 और 77 पे कंजक्शन और ट्रांजिशनल डिवाइसेस दी गई हैं। सबसे पहले हम इसकी जो है वो डिफाइन देख लेते हैं। वो कहते हैं देयर आर सम कंजक्शंस और ट्रांजिशनल डिवाइसेस दैट कैन बी यूज्ड टू शो द सीक्वेंस एंड ऑर्डर ऑफ इवेंट्स और आइडियाज। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया जब हम लोगों ने ये लेसन स्टार्ट किया था, तो इसमें क्या था कि इवेंट्स और आइडियाज को एक ऑर्डर और सीक्वेंस में लाने के लिए हम लोग जो है वो स्पेशली कुछ जब वर्ड यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड द कंजक्शन या फिर ट्रांजिशनल डिवाइसेस। ये या तो पैराग्राफ के शुरू में इस्तेमाल किए जाते हैं या फिर अगर कोई सेंटेंसेस हैं इस तरह के जिनको आपस में हमें मिलाने की जरूरत है उनके शुरू में भी हम लोग इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, आफ्टर, देन, आफ्टरवर्ड, फॉलोइंग, सब्सिक्वेंटली बाद में, एट दिस टाइम, फाइनली आखिरकार, नाउ अब, प्रीवियसली पीछे, एट दिस टाइम, एट दिस पॉइंट इस नुक्ते पे,
मीनवाइल जबकि, ये कुछ ट्रांजिशनल डिवाइसेस दी हुई हैं, ये आप लोगों ने इसको देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे उसने कुछ हमें जो है वो सेंटेंसेस दिए हैं जिसको उसने कहा है कि इसको रीड करें। Yes, your teeth seem worse than before in spite of taking medicine. In fact, you haven't stopped eating candies. अब यहाँ पे ये जो इसने haven't यूज किया ना, ये कॉन्ट्रैक्शन यूज की है have not की, ठीक है। इन स्पाइट यहाँ पे जो आया ये एज अ कंजक्शन के तौर पे आया, इसका मतलब है के बावजूद। देयर इज नो मूवमेंट इवन दो आई एम टेकिंग मेडिसिन, वो कहते हैं कि देयर इज नो इम्प्रूवमेंट, सॉरी दिस इज द वर्ड इम्प्रूवमेंट, देयर इज नो इम्प्रूवमेंट इवन दो आई एम टेकिंग मेडिसिन। कहते हैं जब से मैं मेडिसिन ले रहा हूँ यहाँ पे अगर कोई जो है वो इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आई है। फर्स्ट आई वेंट टू द बुक शॉप एंड देन आई सिलेक्टेड दिस बुक। फर्स्ट, अब यहाँ पे जो है वो फर्स्ट पे भी जो फर्स्ट इस्तेमाल किया, यहाँ पे इसने ट्रांजिशनल डिवाइस यूज कर ली है। और एंड देन, अब ये दो सेंटेंसेस को मिलाने के लिए उसने जो है वो पहले सेंटेंस को शुरू करने के लिए और देन उसने दोनों सेंटेंसेस को मिलाने के लिए उनके दरमियान में ये दोनों इवेंट्स को जोड़ने के लिए उसने क्या किया, एंड देन का इस्तेमाल किया। द टीचर विल बी लेट टुडे, मीनवाइल वी हैव टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द classroom. We arrived shortly before Shumaila cooked the meal. Afterward, Nasir was sorry for what he had said. यहाँ पे भी he had said की जो है वो कंट्रैक्शन आ गई है। You choose the correct option given below. जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज करें। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें हम लोगों ने जो है वो ट्रांजिशनल डिवाइसेस और जो हमारे पास हैं कंजक्शन है उनको यूज करना है। We all want a corruption free country but nobody wants to stop corruption. वो कहते हैं हम सारे जो है वो करप्शन फ्री कंट्री चाहते हैं लेकिन कोई भी जो है उसको रोकना नहीं चाहता। You need to be very polite to your customer. तुम्हें जो है अपने कस्टमर के साथ बहुत आराम बात करनी चाहिए। Until they are complaining about something, जब तक जो है वो किसी चीज के बारे में जो है वो कंप्लेन कर रहे हैं। The man walked slowly as though he had been injured. वो कहता है कि वो जो है वो आहिस्ता चल रहा था जबकि वो इंजर्ड था। अगरचे वो इंजर्ड था, यू हैव टू स्टॉप राइटिंग एज सुन एज द बेल रिंग्स। जैसे ही जो है वो बेल बजे तुम्हें जो है वो राइटिंग रोक देनी है। हाईलाइट ऑल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स व्हाइल रीडिंग। जब तुम रीडिंग कर रहे हो तुम्हें जो है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करना चाहिए। कंप्लीट योर वर्क इट्स टू लेट बिफोर इट्स टू लेट, ठीक है। तो ये आप लोगों ने जो है इनको मार्क कर लेना है और इनको जो है वो याद करना है। रोज का रोज लेसन प्रिपेयर किया करें और साथ में जो है वो होमवर्क भी आप लोगों ने जो है वो करना है 4 to 5 लाइन्स और शॉर्ट जो है वो डायलॉग भी आप लोग राइट करेंगे जो आप लोगों का स्टूडेंट टास्क है। फी अमानिल्लाह।